हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर और रेगांव में एक बार फिर से चुनावी सभा करने वाले हैं। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी डी शर्मा निवाड़ी और पन्ना के दौरे में रहेंगे। पृथ्वीपुर और रेगांव में प्रबुद्धजनों के साथ उनकी बैठक होगी और शिवराज सिंह चौहान भी प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 4 महीना सभी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार उपचुनाव को लेकर वो मोर्चा संभाले हुए हैं। आज पृथ्वीपुर और रेगांव में प्रबुद्धजनों के साथ उनकी बातचीत होगी और इसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही बैठक की थी। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परंपरागत रूप से ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब वो प्रबुद्धजनों के बीच पहुंचे थे और उनसे उन्होंने बातचीत की थी। उनसे उनकी काफी देर तक चर्चा हुई और इसके साथ आज कई चुनावी सभाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित भी करने वाले हैं। स्थानीय नेताओं भी अलीराजपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। प्रबुद्धजनों के साथ उन्होंने बैठक की। कुछ महिलाओं से भी मिले, कुछ पुरुषों से भी वो मिले और बातचीत करके उनके क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ समस्या है, उनके बारे में जाना और काफी देर तक उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया। कार्यकाल खत्म हो रहा था। मैंने सोचा यार अफसरों में भी कोरोना की आप जानते हैं कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं आया। 8 महीना बिल्कुल 2-2, 4-4 महीना सभी बंद रहे। सीएम हाउस में बैठेंगे, वहीं भोजन करेंगे। अब मुझे भी तो कर्जा उतारना पड़ेगा भाई। रात का जो हमारी आर्थिक हालत बदल देगी। अब जैसे एक उदाहरण ही है, परंपरागत रूप से चुनाव के बाद तुम्हारा खिंचा तूफानी चुनावी दौरा कर रहे हैं। आज निवाड़ी, सतना, पन्ना के प्रवास पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 11:30 बजे निवाड़ी के पृथ्वीपुर विधानसभा के दिगोड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं करीब 1:15 बजे सतना जिले में रेगांव विधानसभा में मलहेन में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो वहीं करीब 2:30 बजे रेगांव विधानसभा के श्रीनगर में स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शिरकत करने वाले हैं और करीब 6:30 बजे शाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान पन्ना पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो उपचुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। तूफानी दौरा उनका लगातार जारी है। आज पन्ना में, निवाड़ी में और पृथ्वीपुर विधानसभा के दिगोड़ा में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सतना जिले में रेगांव विधानसभा के मलहेन में भी स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज भी उनके ऐसे ही कुछ कार्यक्रम हैं। देखिए, बिल्कुल चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे दौरे जो है वो काफी तेज देखने को मिल रहे हैं और खासकर अगर बीजेपी की ओर से बात करें तो मुख्य जो चेहरा है पूरे चुनाव में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। लिहाजा उनके दौरे कार्यक्रम चुनावी क्षेत्र में ज्यादा हो, बीजेपी ने इसी हिसाब से पूरा प्लान किया था और एक विधानसभा के अंदर 7 सभाएं शिवराज सिंह चौहान की रखी थी। कल रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोबट में रुके थे और आज रात्रि प्रवास जोबट में करने के बाद में रेगांव में उनकी 3 सभाएं हैं। अगर आज की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा जौलपुर जाएंगे, जौलपुर के बाद में पन्ना में उनका स्थानीय कार्यक्रम और रात्रि विश्राम भी पन्ना में करेंगे। रेगांव के अंदर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं प्रतिमा बागरी, उनके समर्थन में 3 सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होगी। इसके बाद में अगर आज बात की जाए तो आचार्य विद्यासागर जैन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु जिनको माना जाता है, आज उनकी जन्मदिन है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जौलपुर के अंदर तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। रात्रि विश्राम आज पन्ना में रहेगा। पन्ना में जुगल किशोर मंदिर के अलावा
कई अन्य मंदिरों में अपने परिवार के साथ में मुख्यमंत्री जाएंगे। और शरद पूर्णिमा का जो त्योहार है आज पन्ना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनाने वाले, और ये माना जा रहा है कि रैगवा और पृथ्वीपुर के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ में ही बैठक हो सकती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शिरकत कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वीपुर दौरा वी डी शर्मा का, लेकिन रात्रि मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पन्ना में करेंगे। तो आज काफी अहम दौरा 3 जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, जिसमें रैगांव के अंदर चुनाव प्रचार और जबलपुर और पन्ना में जो है स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अब बिल्कुल सुधीर समझा सकता है जिस हिसाब से तूफानी दौरा चल रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का और सीएम शिवराज सिंह चौहान का, पूरी तरह से बीजेपी ने कमर कस ली है इस उपचुनाव को जीतने की। देखने वाली बात होगी, रिजल्ट आएंगे तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। पृथ्वीपुर विधानसभा के दिगौड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो 1:15 पर वो सतना जिले में रैगांव विधानसभा के महलेन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2:20 पर रैगांव विधानसभा के श्रीनगर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम 6:35 पर मुख्यमंत्री पन्ना पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी तरह वी डी शर्मा का भी आज चुनावी दौरा है भोपाल में, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का निवाड़ी और पन्ना दौरा होगा। तो पृथ्वीपुर में महिला सम्मेलन में वी डी शर्मा शामिल होंगे। सकेरा भड़ारन में नुक्कड़ सभा में भी वी डी शर्मा आज शामिल होंगे। शरद पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आज कई चुनावी सभाएं हैं। देवास के बागली और खंडवा के पंधाना दौरे पर आज कमलनाथ रहेंगे। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नवीन, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री बहुत ही तूफानी दौरा कर रहे हैं, आज भी दौरा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, आज वी डी शर्मा का भी दौरा है। तो क्या कुछ प्रमुख बातें होंगी और कहां पर ये दौरे होंगे आज? देखिए, जैसे जैसे 30 तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे नेताओं के दौरे तेज होते जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जवाबदेही है, चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव है और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस है, मध्य प्रदेश सरकार की तमाम जनहितैषी जो योजनाएं हैं उसकी जो डिलीवरी है वो अंतिम पंक्ति तक पहुंच पा रही है। अगर ये दावे सच हैं तो तीनों ही सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। हालांकि लगातार कोशिशें अपनी तरफ से जारी है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत दर्ज करे। इन जीत से बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है और चूंकि वी डी शर्मा भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, नई जिम्मेदारी उनके पास है, नई जवाबदेही है, लिहाजा वो भी लगातार इस प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए और ताकि आलाकमान की नज़र में ये जताया जा सके कि आलाकमान ने जो फैसला लिया है उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के वो गलत नहीं था, उनकी कसौटी पर वी डी शर्मा खरे उतरे हैं। लिहाजा इस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। दूसरी तरफ अकेले इकलौते चेहरे जो हैं वो कमलनाथ है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनके भी दौरे बन रहे हैं। लेकिन बीजेपी के मुकाबले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले कमलनाथ के दौरे काफ़ी कम हैं। कमलनाथ इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सभाओं के बजाय छोटी छोटी सभाएं की जाए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बड़ी बैठकें की जाएं, बूथ और मंडलम सेक्टर कमेटियों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अहम रणनीतिक बैठकें करें ताकि चुनावों में आसानी से जीत सकें। कमलनाथ और कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि जिस तरीके से दमोह का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता था, सरकार के तमाम दबाव और सत्ता के तमाम दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस ने ये चुनाव जीता था। कांग्रेस बार बार ये दावा करती है। उसी फॉर्मेट पर कांग्रेस इन उपचुनाव में भी आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से कमलनाथ ने बूथ कमेटियों को कसा है और हर बूथ पर न सिर्फ यूथ को तैनात किया है बल्कि महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल और तमाम जो प्रकोष्ठ है मध्य प्रदेश कांग्रेस के 19 से 20 जो प्रकोष्ठ हैं उन सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को भी वहां डिप्यूट किया है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि मैन टू मैन मार्किंग के जरिए कांग्रेस ये तीनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव जीतेगी और खंडवा लोकसभा सीट भी कांग्रेस ही जीतेगी। ये दावा कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चलिए, तो लगातार दौरे जारी है और दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। अध्यक्ष वी डी शर्मा भी आज चुनावी दौरा करने वाले हैं।
निवाड़ी और पन्ना के दौरे पर वो रहेंगे और इसके साथ पृथ्वीपुर में महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगे। सकेरा भड़ारन में नुक्कड़ सभा में भी वो शामिल होंगे और शरद पूर्णिमा के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। देवास के बागली और खंडवा के पंधाना दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। जनसभाएं करते हुए अपने अपने पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं।